नमस्कार दोस्तों, फार्मर प्रोटेस्ट दोबारा से शुरू हो चुका है। इससे पहले ये प्रोटेस्ट 2021 में शुरू हुआ था, जहां नॉर्थ इंडिया के किसानों ने एग्रीकल्चर को ब्लैक लॉ कहा और सरकार को उनकी बात माननी पड़ी थी। लेकिन अब फिर से यह प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। ये क्यों शुरू हुआ है और सरकार से ये चाहते क्या हैं? वो जो चाहते हैं सरकार उन्हें दे क्यों नहीं देती? क्या ये प्रोटेस्ट है या इलेक्शन से पहले होने वाला ब्लैकमेल? आप भी कंफ्यूज होंगे, मैं भी कंफ्यूज हूँ। चलिए फिर साथ में मिलकर पूरी कहानी के बारे में जानते हैं। चैप्टर 1, किसान क्या चाहता है। इलेक्शन आ रहे हैं, यही टाइम होता है सरकार से अपनी बात मनवा लेने का या फिर सरकार को विलन बनाने का। 250 से ज़्यादा छोटे बड़े फार्मर एक बैनर के अंदर साथ आए हैं और किसान मजदूर मोर्चा ये प्रोटेस्ट पंजाब से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसमें हरियाणा और यूपी के किसान भी शामिल हैं। बेसिकली ब्लू प्रिंट जैसे 2021 में था, सेम वैसा ही लग रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि SKM यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा जो 2021 में फार्मर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इन प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है। पहले संयुक्त किसान मोर्चा था, ये संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन नहीं है। यानी एक कॉमन मैन की तरह हमें समझना जरूरी है कि ये प्रोटेस्ट पहले के प्रोटेस्ट जैसा क्यों नहीं है। पहले ये सारे डिमांड पूरे किए गए थे, इसलिए किसान लौटकर चले गए थे। इस साल जो इंटर्म बजट जब अनाउंस हुआ था तो ये फिगर केवल एक एस्टीमेट है, लेकिन देखते हैं बजट में फार्मर को कितना हेल्प मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1,17,528 करोड़, जिसमें इंक्लूड है PM किसान फंड 60,000 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 14,600 करोड़, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 22,600 करोड़, प्रमोशन ऑफ फार्मर FPO 587 करोड़, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स 1,64,150 करोड़। ये सारा पैसा फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी देने में खर्चा होता है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन 2,05,000 करोड़। ये पूरा अमाउंट MSP को परचेस करने में खर्च होता है और इसका लाभ केवल 6% किसानों को ही मिलता है। चैप्टर 2, किसानों के MSP का प्रॉब्लम। किसानों द्वारा एक मांग उभर के आती है जिसे MSP कहा जाता है। क्या है ये MSP? MSP की फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। रीजन की वजह से अगर मार्केट में प्राइस गिर जाता है तो सरकार MSP के द्वारा किसानों को अनाज ले सकती है। MSP सिस्टम एक प्रोपेन है क्योंकि पूरे भारत में केवल 6% किसानों को ही MSP के लाभ मिलते हैं। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले मगर पूरे भारत में उगने वाला धान को खरीद नहीं सकती। 2016 में ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था, जिसमें हमारी सिचुएशन इतनी खराब थी कि हम फॉरेन पूंजी के द्वारा गुजारा कर रहे थे। चैप्टर 3, MSP का देश पर इम्पैक्ट। इस साल भारत का वीट प्रोडक्शन 114 मिलियन टन का रिकॉर्ड क्रॉस करेगा। ये तो अच्छी बात है, राइट? ज़्यादा खाना यानी गरीबों के लिए कम दाम और खाना हम एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करके इनकम भी बना सकते हैं, राइट? मगर ये बिल्कुल गलत है। द प्रॉब्लम इज़ MSP, क्योंकि MSP एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है, क्योंकि साल ही MSP 7% से ज़्यादा बढ़ाया गया और हर साल यही चलता रहेगा। MSP एक लीगल गारंटी बन गया तो कोई भी प्राइवेट पर्सन वीट और राइस MSP के नीचे नहीं खरीद पाएगा, यानी उससे महंगे दामों पर चीज़ें खरीदनी होगी। होलसेलर को भी महंगे दामों में चीज़ें खरीदनी होंगी और तो और आप हमको महंगे दामों पर चीज़ें खरीदनी होंगी। जब भी कोई सरकार आती है तो हमेशा MSP का मुद्दा उठाते हैं। अगर SP पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बजट 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। हमारा सवाल सिंपल है, किसानों की इन डिमांड की वजह से आम आदमी को नुकसान होगा या फ़ायदा? जवाब के बारे में आप खुद सोचिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए।